अपने एक मित्र हैं आसाम के श्रीमान चौधरी जी, उनका सवाल था कि एक बंदा है जिसने फेक और फोर्ज सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी ज्वाइन किया है। हमने उसके बारे में सूचना मांगी तो पीआईओ ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और साथ ही यह कह दिया कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। तो जैसे हम आप लेख लिखते हैं तो उसमें प्रस्तावना लिखते हैं, पूरे के पूरे लेख का सार इस प्रस्तावना में आ जाता है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसमें भी जो प्रियम्बल होता है उसको एक प्रस्तावना बोलते हैं। इस प्रस्तावना में यह स्पष्ट उल्लेख है, एन एक्ट टू प्रमोट फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजीम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी के लिए है और पब्लिक अथॉरिटी को स्मूथली फंक्शनिंग के लिए है। एक्ट में व्यवस्था भी है कि पब्लिक एट लार्ज जो सूचनाएं होती हैं, अगर वो पर्सनल भी हैं या थर्ड पार्टी की भी हैं तो भी उनको उजागर किया जा सकता है। इसलिए कई वीडियोस में इस बात की चर्चा की है कि पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज सिद्ध करने का भार जो आवेदक है उस पर होता है। तो जब आप पीआईओ के सामने जाते हैं तो आपको वहां पे चाहिए कि अपनी बात आप कहें, प्रथम अपीली अधिकारी के सामने भी ये बात अपनी कहें कि ये पब्लिक एट लार्ज में कैसे है। जैसा श्रीमान चौधरी जी का विषय है कि उस व्यक्ति ने फेक और फोर्ज सर्टिफिकेट के आधार पे नौकरी ज्वाइन किया। जो भी व्यक्ति नौकरी में आता है उसको जो सैलरी मिलती है, जो फैसिलिटीज मिलती हैं, वह जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे भारत के नागरिक हैं, या उनका धन होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारतीय संविधान बोलता है हम भारत के लोग, पब्लिक एट लार्ज के जो मनी थी उसको उसने मिसयूज किया बाय वे ऑफ प्लेइंग फ्रॉड एंड कमिटिंग क्राइम। तो इन दिस एस्पेक्ट वास्तव में यह पब्लिक एट लार्ज सब्जेक्ट है। नियुक्ति प्राधिकारी को ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स होती है। तो सूचना जो मांगनी चाहिए हमको उस विभाग के जो जिले का ऑफिस है वहां से ना मांग करके जो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो उनकी नियोक्ता प्राधिकारी हैं, हमें उनसे जन सूचना मांगनी चाहिए। यदि आप चाहें तो उस पत्रावली का जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है उसका मुआयना कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उसकी जब एक्सट्रैक्ट देने लगे तो उसको मना करें हो कि भाई साहब ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हमको सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद आप कर पाएंगे। लेकिन आपके पास पेंसिल होगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं और कोर्ट में उसको एफिडेविट के साथ प्लेस करके बाय वे ऑफ एविडेंस आप प्लेस कर सकते हैं। और फिर कोर्ट को ये पावर होती है कि जब आप इंडिकेट करेंगे, कोर्ट में ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो सारी की सारी पत्रावली जो फोर्जरी फ्रॉड कमिट हुआ है, फेक डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, कोर्ट तलब करके देख सकती है, जुडिशियल वे में ऑर्डर पास करेगी। हमें लगता है चौधरी साहब को अपनी बात का समाधान हो गया होगा। कहीं पर इस तरह की समस्या है तो आपको ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी करिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए, सो दैट कि करप्शन फ्री इंडिया बनाने में हम आप अपना सहयोग दे सकें और ऐसे लोग जो फ्रॉड करके, अपराध करके पब्लिक मनी का एम्बेजलमेंट कर रहे हैं वो भी बेनकाब हो सके और उनके जो सहयोगी हैं वो भी बेनकाब हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।